हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना ही एजुकेशन के ऊपर है, स्टडी के ऊपर भी नहीं है, ना ही मैं मैथ के सम सॉल्व करा रही हूँ, ना ही मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस लाई हूँ, ना ही मैं एनटीए यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप इससे मोटिवेट हो गए। तो मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तो मैं अच्छी थी, तो मेरे पापा को लगा कि इसको सेकंड क्लास स्किप करा के थर्ड में एडमिशन दिला देते हैं, जिससे क्या है कि इसका एक साल बच जाएगा। पेरेंट्स को होता है ना कि अपने बच्चों का एक साल बचाना है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा माइंड ज़्यादा ही लगा लेते हैं। तो वही मेरे पापा ने किया और मुझे थर्ड का टेस्ट दिलाया, और थर्ड के का टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया। मतलब कुछ नहीं करना था मुझे, उन्होंने 2 पेज का मुझे पेज दे दिया था और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, मुझे वो सिर्फ रोट करना था और बाकी सब कुछ उसमें से ही आना था। तो मैंने थर्ड का जो टेस्ट था वो क्वालिफाई कर लिया। थर्ड में मैंने एडमिशन हो गया मेरा। थर्ड में एडमिशन होने के बाद मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना मुझे इंग्लिश समझ में आ रही थी, ना हिंदी समझ में आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मेरा टाइम पास हो रहा था। मिड टर्म तक मेरा ऐसा हो गया कि जैसे जैसे मतलब मिड टर्म आया, मैं सिर्फ स्कूल में जाती फर्स्ट पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक, बस मुझे खड़े ही होना था हैंड्स अप करके, क्योंकि ना तो मेरा होमवर्क कंप्लीट होता था। होमवर्क कंप्लीट होता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और ना ही मुझे मतलब कुछ याद होता था। मतलब बिल्कुल डल होगी मैं। जहाँ मैंने फर्स्ट में मतलब मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई थी, मैंने टॉप किया था, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी अपने क्लास में, और अचानक से मेरी दादी जी मेरी क्लास के अंदर आती हैं। तो मेरी दादी जी जैसे ही क्लास में आई तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरी दादी जी बोली कि तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैम, कुछ क्या समझाती है, ना ही मेरा होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, ना ही मुझे कुछ याद हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं स्कूल में नहीं आना चाहती, मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बोला। मेरी दादी जी ने मेरी टीचर से बोला कि आप इसको समझाती क्यों नहीं हो? तो मेरी टीचर ने उनसे बोला कि ये लड़की थर्ड क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास के लायक भी नहीं है, और पता नहीं इसको थर्ड क्लास में कैसे एडमिशन दे दिया। तो मेरी दादी जी को थोड़ा बुरा लगा। मेरे दादी जी ने प्रिंसिपल से बात की और वो मुझे लेके घर आ गई। उन्होंने मेरे पापा से बोला कि इसको दूसरे स्कूल में कराओ, और जो मतलब इसके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरे स्कूल में करा दो इसको। तो मेरे पापा दूसरे स्कूल में लेके गए। वहाँ भी मेरे पापा ने बोला कि थर्ड में एडमिशन, थर्ड से आई है मेरी लड़की, और थर्ड का टेस्ट पास किया था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो जो सर थे उन्होंने बोला अगर ऐसी बात है तो मैं इसका टेस्ट लेता हूँ और देखता हूँ ये कौन सी क्लास के लिए स्टैंड करती है। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैं फर्स्ट क्लास के लिए ही स्टैंड कर रही थी। तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट क्लास के लिए स्टैंड कर रही है और मैं इसको फर्स्ट क्लास में ही लूँगा, क्योंकि अगर आज मैंने इसको थर्ड क्लास में ले लिया तो ये फिफ्थ क्लास से, इस क्लास से आगे नहीं बढ़ पाएगी, और ये अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाएगी, क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे जो पापा थे वो बोले 2 साल ख़राब हो जाएंगे। बोले आप चिंता मत करो, जब भी मुझे लगेगा कि ये क्लास को स्किप करने के लायक है मैं इसको क्लास स्किप करा दूँगा। फिर मैंने फर्स्ट में एडमिशन लिया। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ट्यूशन पढ़ाया। फर्स्ट में मैंने अच्छा स्कोर किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फर्स्ट से मुझे मैं सेकंड में आ गई। तो जैसे मैं सेकंड में आई तो मेरे पापा ने फिर बोला मेरे प्रिंसिपल से कि इसको क्लास स्किप करा देते हैं, और मतलब इसको फोर्थ में एडमिशन करा देते हैं। तो मेरे मतलब इसको क्लास स्किप करा देते हैं सेकंड वाली, और इसको थर्ड में मतलब एडमिशन करा देते हैं। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो बोले नहीं, अभी नहीं, अभी मैं सेकंड में इसके साथ मेहनत करूँगा, इसको सेकंड और थर्ड का दोनों का सिलेबस कराऊँगा, उसके बाद इसका टेस्ट लेंगे हम। जो भी क्वेश्चन पेपर उस टाइम आएगा थर्ड क्लास का, वो क्वेश्चन पेपर इससे सॉल्व करेंगे। अगर इससे हो गया तो मैं इसको फोर्थ क्लास में कर दूँगा। तो उन्होंने मुझे तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाया था। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाया था उन्होंने मुझे उस टाइम भी। उन्होंने क्या किया कि मिड टर्म तक मेरा सेकंड का सिलेबस ख़त्म कर दिया था। स्कूल में मैं सेकंड का सिलेबस कर रही थी, और मिड टर्म से उन्होंने मेरा थर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर दिया। मैंने वो थर्ड का जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम आए मैंने थर्ड का सिलेबस भी ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने सेकंड के एग्ज़ाम दिए तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर उसके बाद सर ने बोला मेरे पापा से कि हम इसका थर्ड का टेस्ट लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आप आए हैं वही सॉल्व करा रही हैं, अगर उसमें इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम इसको थर्ड क्लास को स्किप करा के फोर्थ में इसका एडमिशन करा देंगे। तो मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मेरा फोर्थ में एडमिशन हो गया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप फोर्थ क्लास में हो, अगर आपको फोर्थ क्लास का नहीं आ रहा है तो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप थर्ड से स्टार्ट करो।
अगर आपको डिवाइड नहीं आ रहा है तो आप प्लस से माइनस से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डिवाइड पे आइए। तो मतलब ये है कि 2 स्टेप पीछे ले लीजिए, क्योंकि आज अगर आपने 2 स्टेप पीछे ले लिए तो वो 2 स्टेप आपके लिए आगे 2000 स्टेप के बराबर होगा। क्योंकि आज अगर आपका बेस नहीं बनेगा तो आगे जाके बेस नहीं बनेगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि अगर वो आगे नहीं जा पा रहे हैं तो उनका एक स्टेप पीछे से लेके फिर उसके बाद आगे बढ़ाओ, तो वो डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सो दैट मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आप में कुछ करने की चाह है तो अपना एक स्टेप पीछे ले लीजिए। क्योंकि अगर आज आप एक स्टेप पीछे लोगे तो हो सकता है कि आगे आप कभी पीछे मुड़ के ना देखें। तो यही मेरी आज की स्टोरी थी। मैं उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहती थी जो 2nd क्लास में, 3rd क्लास में है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ये बोल देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है और वो क्या है कि उसको छोड़ देते हैं। तो आप छोड़िए मत, 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 100 पे पहुंचना ईजी हो जाएगा। अगर आप यहीं 25 से 26 से स्टार्ट करोगे तो 100 पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू। बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।